आइए श्री शिव महापुराण द्वितीय रुद्र संहिता का 9वां अध्याय सुनेंगे। इसमें कथा होगी श्री शिव जी द्वारा ब्रह्मा और विष्णु को उपदेश और उनके विद्वेष की शांति की कथा है। श्री ब्रह्मा जी बोले कि विष्णु जी की स्तुति से श्री शंकर जी महेश्वर जी प्रकट हो गए। उनके 5 मुख 3 नेत्र और उनके ललाट पर चंद्रमा, सिर पर जटा विराजमान थी तथा जो गौर वर्ण विशाल नेत्र, सर्वांग भस्म लपेटे 10 भुज वाले, नीलकंठ, सब भूषणों से भूषित, सर्वांग सुंदर, मस्तक पर भस्म का त्रिपुंड लगाए हुए थे। जब मैंने और विष्णु जी ने, श्री ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जब मैं और विष्णु जी ने उन्हें देखा तो सुंदर वाणियों से फिर उनकी स्तुतियाँ करना आरंभ कर दिया। तब उन करुणाकर श्री महेश जी ने अपने श्वास से विष्णु जी के लिए वेदों का ज्ञान दे दिया। उसी समय उन परमात्मा जी ने मुझे भी ज्ञान दिया। फिर विष्णु जी से पूछा कि हे देव, आप किस प्रकार प्रसन्न होते हैं, तब किस प्रकार मैं आपका पूजन और ध्यान करूं जिससे आप वश में हो जाएं। हे महादेव जी, हम दोनों ही आपकी आज्ञा में रत हैं, कहिए हम क्या करें। श्री शंकर जी हमें सदैव आज्ञा देते रहिए। यह सुनकर के श्री महादेव जी बहुत प्रसन्न हो गए और बोले कि हे श्रेष्ठ देव, मैं तुम दोनों की भक्ति देखकर बहुत प्रसन्न हूँ। किसी बात की चिंता ना करना, मेरा लिंग सदा पूज्य और ध्यान करने योग्य है। इस समय जैसा दिखाई देता है वैसे ही करना योग्य है, जैसे मैं इस समय लिंग रूप से पूजित हुआ और तुम लोगों का दुख दूर हुआ, उसी प्रकार दुखी प्राणी मुझे लिंग रूप से पूज कर अपना दुख दूर कर सकते हैं। कैसा भी दुख हो मेरे लिंग पूजन से नाश हो जाएगा। शिव जी अपने मुखारबिंद से ब्रह्मा और विष्णु से इस तरह कह रहे हैं कि अनेक प्रकार के फलों और सब मनोरथों को देने वाला हूँ। तुम दोनों ही मेरे दाएं बाएं अंग से उत्पन्न हुए हो। ब्रह्मा दाएं से और विष्णु जी आप बाएं से उत्पन्न हुए हो। मैं तुम्हें दोनों पर प्रसन्न हूँ। अब तुम मेरी पार्थिव मूर्ति बनाकर मेरी सेवा करो, इससे तुम्हें सुख प्राप्त होगा। अब मेरी आज्ञा है कि तुम और ब्रह्मा चराचर का पालन करो। ऐसा कह उन प्रभु ने हमें अपनी पूजा का वह शुभ विधान बतला दिया, जिसके द्वारा पूजित होने पर श्री शिव जी अनेकों प्रकार के फलों को देते हैं। तब श्री विष्णु जी हाथ जोड़कर शिव जी से बोले कि हे देव, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं और वर देना चाहते हैं तो हमें अपनी अटल भक्ति दीजिएगा। इस प्रकार से, इस रूप से हम दोनों की सहायता हो जाएगी। हे देव, अच्छा हुआ कि आपने प्रकट होकर हमारे दोनों के बीच में हम दोनों को शांति दिया। ऐसा कहकर विष्णु जी हाथ जोड़े और सिर झुकाए खड़े हुए। तब श्री शिव जी बोले, मैं अगुण भी हूँ और सगुण भी हूँ, इसी से सृष्टि की रक्षा और संहार भी मैं ही करता हूँ, क्योंकि मैं परम ब्रह्म, निर्विकारी और सच्चिदानंद लक्षणों से वाला हूँ। ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये तीनों भेद मेरी ही हैं। तुमने जो मेरी बहुत स्तुति की और युद्ध के समय जो रक्षा के लिए हे ब्रह्मा ने मेरी स्तुति की, मैं उसे सत्य करूँगा, क्योंकि मैं भक्त वत्सल हूँ। तुम्हारे अंग से जो मेरा रूप प्रकट होगा वह रुद्र कहलाएगा, और मेरा अंग होने से समर्थ मैं वह न्यून भी ना होगा। जो मैं हूँ वही वह है, और हम दोनों की पूजा में कोई भेद ना होगा। मेरा वही शिव रूप जैसा है वैसा ही रुद्र रूप भी होगा। उसमें पूर्व पर का कोई भेद नहीं करना चाहिए। वास्तव में मैं दोनों रूप में एक ही है। श्री शिव और रुद्र में कभी भी भेद नहीं समझना चाहिए। हाँ, कहीं कार में भेद को हो सकता है, पर कारण में नहीं। यही तो क्या है, मैं, आप, ब्रह्मा और रुद्र सब एक ही हैं। इसमें जो भेद मानेगा उसको बंधन होगा। हे ब्राह्मण, अब मैं एक और गुप्त बात आपसे कहता हूँ, सुनो। तुम दोनों प्रकृति से उत्पन्न हुए हो। शिव जी ब्रह्मा और विष्णु जी से कह रहे हैं कि तुम दोनों प्रकृति से उत्पन्न हुए हो, किंतु यह रुद्र प्रकृति से नहीं उत्पन्न हुए हैं।
मैं रुद्र रूप से अपनी इच्छा से ही ब्रह्मा की भौहों से उत्पन्न हुआ हूँ, परंतु मैं सनातन स्वरूप मूलभूत सत्य ज्ञान और अनंत ही हूँ। इस तत्वों को जानकर सर्वदा मन में मेरा ध्यान करने योग्य है। और रुद्र में प्रकृति का तामस गुण जानना चाहिए, क्योंकि वह वैकारिक है, परंतु वास्तव में वह तामस नहीं है। अतएव हे ब्राह्मण, अब तुमको यह करना चाहिए कि तुम सृष्टि के कर्ता बनो और हरि भगवान सृष्टि के पालन करता बने। यह जो मेरा अंश रुद्र है ना, यह प्रलय करने वाला होगा, तथा यह जो उपमा नाम वाली महेश्वरी प्रकृति देवी है, इसकी शक्ति बाघ देवी अर्थात सरस्वती ब्रह्मा की अर्धांगिनी होगी। और एक जो दूसरी शक्ति प्रकृति से उत्पन्न होगी, वह लक्ष्मी रूप से सर्वदा विष्णु के आश्रय में रहेगी। और वहीं कभी काली नाम से मेरे अंश को प्राप्त होगी और कार्य सिद्ध के लिए यह ज्योति से प्रकट होगी, तथा यह दोनों देवियां परम मंगलमय शक्तियां कहलाएंगी, जिनका कार्य होगा क्रमशः सृष्टि स्थिति और संहार। हे विष्णु, तुम मेरी इस मंगलमय प्रकृति के अंश रूप लक्ष्मी को ग्रहण कर सारे कार्य करो। और हे ब्रह्मा, तुम वाणी देवी को ग्रहण, सरस्वती जी को ग्रहण कर मेरी आज्ञा से सृष्टि का कार्य करो। और यह जो मेरी प्रिय काली जी हैं, इसका आश्रय कर मैं रुद्र रूप में प्रलय के कार्य करूँगा, जिसमें चारों वर्ण वाले लोग की रचना होगी। इसके अतिरिक्त तुम और भी नाना प्रकार के कार्यों को करके सुख को प्राप्त करो, जिसमें ज्ञान विज्ञान युक्त लोगों का हित हो सके। मेरे हृदय में विष्णु और विष्णु के हृदय में मैं स्थित हूँ। जो मुझे और विष्णु के अंतर नहीं जानता, वही मेरा सच्चा भक्त है। इति श्री शिव महापुराण द्वितीय रुद्र संहिता का 9वां अध्याय समाप्त। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।